दे दिया जवान साहब ने, सही कह रहे हैं कि ये हॉल कभी खाली नहीं रहता। हमसे पहले अभी अतातारक का थिएटर चल रहा था तो भरा हुआ था हॉल, तो मगर हमें वक्त मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये स्टार्ट करें? ओके जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं पहले जल्दी से इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। हमारे लेफ़्ट से स्टार्ट लेंगे। ये जी कॉपी आर्ट्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं अब्बास नकवी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अनीका तरीन, हाउस अरेस्ट की प्रोड्यूसर वजीहा वसीम। मेरे राइट पे PNCA के करता धरता सबसे बड़ी तो इस्लामाबाद की मिस्टर यूब जमाली DG PNCA। मेरा नाम दावर महमूद है जी। मैंने ये प्ले डायरेक्ट किया है हाउस अरेस्ट, और अब मैं माइक देने लगा हूँ उस शख्स को जिसने इतने मज़े मज़े के प्लेस निकाले आप लोगों के लिए। 14 अगस्त, आंगन टेढ़ा, सियाचिन, 14.25 अगस्त, हाफ प्लेट, अनवर मकसूद का धरना। तो ख़वातीन हज़रात, अनवर मकसूद। शुक्रिया दावर, शुक्रिया जमाली साहब। इस्लामाबाद में हाउस अरेस्ट 24 अप्रैल से PNCA के हॉल में हो रहा है। ये वाहिद हॉल है इस्लामाबाद में जहाँ लोग अपनी मर्ज़ी से आते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। दावर ने भी कहा बहुत अच्छे प्ले निकाले हैं। मैंने निकाले नहीं, मैंने लिखे हैं, और इस प्ले के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ी, मगर ये मुकम्मल हो गया। सीधा साधा प्ले है, 90 मिनट के करीब होगा, और शायद आपके चेहरों पे मुस्कुराहट 80-85 मिनट रहे। पॉलिटिकल प्ले नहीं है, किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ नहीं है। ये सिर्फ हम लोग के ऊपर है, आपके ऊपर भी, मेरे ऊपर भी, सब पर। दावर की डायरेक्शन है, ये मेरा 10वां खेल है जो दावर महमूद डायरेक्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह 24 अप्रैल PNCA के थिएटर में ये खेल आप लोग देख सकेंगे। इसके बाद ये खेल लाहौर जाएगा, फिर कराची, या पहले कराची जाएगा फिर लाहौर। देखने ज़रूर आइएगा। हाउस अरेस्ट, इस प्ले से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैंने लिखा ज़रूर है, मगर इस तस्वीर पे जिस तरह मैं बैठा हुआ हूँ, बिजली मेरे साथ है, एक पाइप लगा हुआ है, और लग रहा है कि मैं ही हाउस अरेस्ट हूँ। मैं नहीं हूँ, कहानी तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं तो आज़ाद हूँ, आप लोगों के लिए लिखता रहता हूँ, लिखता रहूँगा। देखने ज़रूर आइएगा 24 अप्रैल से। और ये पहली मरतबा दावर को लंबी कास्ट रखने का बहुत शौक़ है। वो हर प्ले को बेनहर बनाना चाहता है, या किंग ऑफ किंग्स या टाइटैनिक, इसमें जितनी ज़रूरत है उतनी ही कास्ट है, एक भी प्लेयर ज़्यादा नहीं है। ये दावर की मेहरबानी मेरे ऊपर और प्रोड्यूसर के ऊपर मेहरबानी। बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, दिन रात मेहनत करते हैं प्ले के साथ, और हर दूसरे दिन मेरे पास आ जाते हैं सफ़ेद कागज़ लेके कि कुछ और लिख दें। आज भी 4 घंटे मेरे साथ बैठे रहे कि ये सीन में ज़रा से बदल दें, इसको कुछ और कर दें। लेकिन दावर, प्ले की इजाज़त मिल गई, यही बहुत है, अब जो मिल गई इजाज़त वही करो, तो वही कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अब काश से भी मिलवा दें आप। ये पूरा ये जो इदारा है PNCA, यहाँ डेट्स लेना बहुत मुश्किल, क्योंकि पूरा साल पैक होता है। मगर अयूब जमाली साहब की मेहरबानी है, इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया PNCA को। मैं कहा सर ये लॉन्च करवाएं इस्लामाबाद से, एंड जमाली साहब वाज वेरी काइंड। हमें डेट्स तो दी, मगर हमारी ज़रूरी गैर ज़रूरी सारी ख्वाहिशात को भी कबूल किया। हम रिहर्सल के लिए जगह मांगते वो भी देते, नाराज़ भी नहीं होते, होते हैं तो दिखाते नहीं, बताते नहीं। तो DG PNCA से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ लफ्ज़ ज़रूर कहें जमाली साहब। थैंक यू दावर।
पीएनसीए का काम ही यही है कि आर्ट, थिएटर, म्यूज़िक को प्रमोट करना। ये आपके ऊपर कोई एहसान नहीं है। हमारी ख्वाहिश है कि यहाँ मयारी थिएटर हो, म्यूज़िक हो, और यही हमारा मैंडेट है। और हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये प्ले अनवर मकसूद साहब का लिखा हुआ है और इससे लास्ट ईयर भी स्टेज हुआ था। और मुझे पता है कि इसके ऊपर कितना प्रेशर मेरे ऊपर होता है, क्लासेस के हवाले से, एंट्रीज के हवाले से, मेंटेनेंस के इश्यूज रहते हैं। क्योंकि किसी भी वेन्यू को मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि मैं 15-20 दिन किसी एक इवेंट के लिए इसको होल्ड करूं या ब्लॉक करूं। क्योंकि इस्लामाबाद में एक ही जगह है, एक ही वेन्यू है जो सिक्योर जगह पे भी है और एक अच्छी वेन्यू पे है। तो यहाँ बहुत कारपोरेट इवेंट, ऑफिशियल, एनजीओज़ के मुख्तलिफ हमारे प्रेशर होता है कि जी इन्हीं डेट में, तो बड़ा हमने डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना, लेकिन फाइनली हमने मैनेज कर लिया। और इंशाल्लाह इस्लामाबाद लोगों के लिए बहुत अच्छी इंटरटेनमेंट होगी। अपने बच्चों के साथ आएँ, फैमिली के साथ आएँ और इस थिएटर को, अनवर मकसूद के प्ले को, दावर को ज़रूर सपोर्ट करें। और मैं अनवर मकसूद का स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये इस प्ले के हवाले से दूसरी मरतबा आए हैं। पहले हमने डेट अनाउंस की थी, ये प्ले का था, आज इसकी फाइनली हम इसकी मतलब लॉन्च करने की, ओपनिंग करने के लिए आए हैं। तो अनवर साहब, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह अल्लाह आपको सद दे, मज़ीद ड्रामे लिखें लोगों के लिए और उनको एंटरटेन करें। शुक्रिया जवानी साहब, वक्त दे दिया। जवानी साहब ने सही कह रहे हैं कि ये हॉल कभी खाली नहीं रहता। हमसे पहले अभी अता तारक का थिएटर चल रहा था तो भरा हुआ था हॉल, तो मगर हमें वक्त मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये प्ले कब से कब तक चल रहा है, इसके टिकट्स कहाँ से मिलेंगे? मैं प्रोड्यूसर साहिबा से कहूँगा, वजीहा वसीम, एक तो आपने 20 साल की उम्र में ये प्ले प्रोड्यूस किया, कैसा लगता है आपको? ये फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, आप ही का है सब। और ये प्लीज़ डेट्स और कहाँ से टिकट मिलेगी ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम। ये पीएनसी में स्टार्ट हो रहा है 24 अप्रैल से लेके 11 मई तक, 9 मई तक। इसकी टिकट्स आपको मिलेंगी बुक मी पे, ईसा जीस पे और पीएनसीए के बॉक्स ऑफिस पे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो प्लीज़ 2 लफ्ज़ बोलें। अनीका तरीन ने बड़े पंगे लिए हैं हमारे साथ, बहुत बड़े बड़े प्लेज़, बहुत अच्छे अच्छे प्लेज़, क्यों निकाला, नाच ना जाने, उसमें इन्होंने स्पीयर हेड किया है। तो 10th करने जा रहे हैं प्रोडक्शन इसका, ये हाउस अरेस्ट, कुछ कहें? आप सब आएँ, देखें प्ले इंशाल्लाह। जैसे आपको पहले दावर ने और एएम ने हमेशा बेस्ट डायरेक्शन दी है, स्क्रिप्ट दी है, इस दफ़ा भी वैसे ही होगा, उससे बढ़ के होगा। तो आप लोग ज़रूर आएँ इस्लामाबाद, भी लुकिंग फॉरवर्ड। जितने हमारे हर्डल आते हैं, और वो आते हैं, कभी कभार मुश्किलात होती हैं, इजाज़त लेनी है तो बिल बोर्ड लगाना है, तो फलाना लेना है, तो कहाँ पार्किंग करें, तो कहाँ जाएं और कैसे करें, तो वो ये एक आदमी है, ये एक टैंक है। टैंक से मुराद कि ये एक बहुत बड़ी तोप हैं और ये इनके बगैर गुजारा बड़ा मुश्किल है। एनओसी से लेके परफॉर्मेंस तक बैकबोन है कॉपी कैट्स की। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है अब्बास नकवी साहब, सर प्लीज़ कुछ कहें। जी, बहुत शुक्रिया दावर महमूद साहब और अनवर मकसूद साहब जो आप लोगों ने मुझे बुलाया। पहली बात तो ये कि बहुत अच्छा है, आप लोगों का 10वां है और मेरी ख्वाहिश ये है कि आप 40वें तक जाएं और इसी तरह से प्लेस करते रहें, लोगों को एंटरटेन करते रहें। कोशिश सबकी यही होती है कि लोग जितने ज़्यादा खुश हों, हंसें, अपने ऊपर भी हंसें, दूसरों पे भी हंसें, सिर्फ दूसरों पे ना हंसें, सिर्फ अपने ऊपर ना हंसें। तो इस प्ले का मकसद यही है, एक प्योरली एक फैमिली प्ले है और तमाम लोगों से यही कहा जाएगा कि आप लोग आएँ और देखें। देखने के साथ साथ उसकी पजीराई भी चाहिए और इंशाल्लाह जब हम कराची और फिर उसके बाद दूसरे शहरों में जाएं, हम चाहते हैं कि हम और जगहों पे भी जाएं, मुख्तलिफ़ शहरों में, मुल्तान में, फैसलाबाद में और जगह, तो वहाँ भी हमें मौक़े फ़राहम किया जाए तो हम ज़रूर जाएंगे। बहुत शुक्रिया दावर महमूद। इससे पहले कि मैं कास्ट को और हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराऊं और वो आप लोगों से बातें करें, अगर कोई सवाल है अनवर मकसूद साहब के लिए तो वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा अनवर साहब, आप इससे कबल भी हमने देखा था कि तकसीम के हवाले से यहाँ परफॉर्म
काम किया गया, आपने लिखा और यहाँ पे इस्लामाबाद के शायकीन ने उसे पसंद किया था कि तकसीम बर सग़ीर पर जो आपने मज़ाक अपने अंदाज से लिखा और उसे पसंद किया गया। तो इस मरतबा ये जो लिखा गया है ये शायकीन से क्या तवक्को है, किस तरह जो चाहने वाले हैं जो आपकी राइटिंग को भी पसंद करते हैं, आप जो बोलते हैं उसको भी पसंद करते हैं, तो उनसे क्या तवक्कुआत होंगी, उनको क्या डिफरेंट देखने को मिलेगा? बेटा आपने जो सवाल किया है, जो तकसीम पे मेरे खेल थे 14.15 अगस्त, 14.15 अगस्त, 14.5 अगस्त, वो और तरह के खेल थे। वो बच्चों को पता ही नहीं कि उनके साथ क्या हुआ इस मुल्क के साथ, ना वो किताबों में जिक्र होता है उसका न कहीं। तो मैंने कोशिश की कि ड्रामे के ज़रिए बता दूं कि बेटा हम लोग के साथ ये कुछ हुआ है। और आपसे पता नहीं किसने कह दिया कि मेरे खेल पसंद करते हैं लोग, क्योंकि उनको तो बोलने की इजाज़त नहीं है, तो कैसे मालूम हो आपको पसंद करते। मगर मेरे चाहने वाले जितने हैं उनसे ज़्यादा मैं उनको चाहता हूँ, मैं लिखता ही उनके लिए हूँ। आज तक मैंने खेल कभी सरकार के लिए नहीं लिखा, किसी के लिए नहीं लिखा मैंने। हमेशा जो लोग टेलीविज़न देखते हैं, जो लोग स्टेज देखते हैं, मेरा हर खेल उन्हीं के लिए होता है। ये भी मैंने उन्हीं के लिए लिखा है। बहुत बहुत प्रेस के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। मैं खुद रह चुका हूँ, अखबार में 11 बरस नौकरी की है मैंने, और आप लोग सब मेरे कुलीग हैं। जब एक जगह काम करते हैं तो उसका उम्र का ताल्लुक़ नहीं होता, सब बराबर होते हैं। तो मैं आप लोगों में से ही एक हूँ। आपके यहाँ आने का शुक्रिया। आज मैंने सर नहीं मुड़ाया था मगर ओले पड़ गए, मगर ये कि मैं डर रहा था कि ये कॉन्फ्रेंस होगी भी या नहीं होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मगर क्योंकि ये सच्ची प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसलिए हो गई। प्रेस का बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये बोलने पर तो वैसे आपने कहा कि बड़ा मुश्किल है, बोला जाता है, तो खुल के लिखा है? नहीं बेटा, कपड़े पहन के लिखा है मैंने। ठीक। हाउस अरेस्ट एक घर की कहानी है। ये दो नसरीन और बी अम्मा 80 साल की हैं, नसरीन 75 की हैं, लखनऊ से माइग्रेट की हैं, और उनके ऊपर कहानी कराची में बेस किया गया इस प्ले को। 90 मिनट की ये स्टोरी होगी। आप जिसकी बात करें वो पॉलिटिकल सैटायर है, ये जो है ये घर की कहानी है। तो और बस मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कास्ट स्टेज पे आना शुरू कर दे, ताकि आप लोग यहाँ आके बैठें, आप लोग को हम इंट्रोड्यूस करें। मीनी एक बैठे हैं वहाँ कोने में, सर आप आइए स्टेज पे, कास्ट को इंट्रोड्यूस कराएं। आ जाए, नहीं, हाथ जोड़ के फ़ायदा नहीं होगा। तो आप थैंक यू वेरी मच गाइज। बस कास्ट को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसके बाद आप लोगों की रिफ्रेशमेंट्स तैयार। कास्ट ऑन स्टेज आइए प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका सर, थैंक यू। मीनी आ जाए, आ जाए कास्ट कास्ट कास्ट, क्विकली क्विकली क्विकली। जी जी बैठ जाएंगे। ये मनसा आफ्ताब नहीं, आफ्ताब सर। नहीं जी, मैं कास्ट को माइक देने लगा हूँ, ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे और आपसे बात करेंगे और अपना कैरेक्टर बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, सबका बहुत शुक्रिया आने का। मेरा नाम शामीन तारिक है, मैं बी अम्मा का किरदार अदा कर रही हूँ। और बी अम्मा जो हैं वो इस किस्म की कैरेक्टर हैं कि बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सुन लिया। अब कुछ पुर्जे उनके चलते हैं, कुछ नहीं चलते इस उम्र में, लेकिन वो कोशिश कर रही हैं कि बस जितनी ज़िंदगी बची है वो अच्छी तरह से गुजार लें। तो ये नसरीन है। मेरा नाम रईसा रईसानी है और मैं इस प्ले में नसरीन का किरदार अदा कर रही हूँ, जो कि बी अम्मा की कज़न सिस्टर हैं। और चूँकि बी अम्मा एक सूफ़ी शख्सियत है इनकी, तो उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा नमक नसरीन लेकर आ रही है, जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हर बात कह देती हैं। और इस पूरी प्ले में बी अम्मा का साथ दे रही हैं वो,
तो ये मेरा किरदार है और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। लेकिन उसके साथ साथ बी अम्मा का एक बेटा भी है जिनसे वो अभी अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सरदार जिन खान है और मैं आफताब का किरदार अदा कर रहा हूँ और मेरे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है कि मुझे इस किरदार के लिए चुना गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, इसके बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू हैं। जो हमारी मेन कास्ट है उसके साथ लिटरली हर कैरेक्टर के साथ एक डिफरेंट तरीके का इंटरेक्शन आपको देखने में नज़र आएगा और इंशाल्लाह आप लोग एंजॉय करेंगे। मैं आपका तारुफ कराता हूँ सलमा के कैरेक्टर से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिना है और मैं सलमा का कैरेक्टर प्ले करूँगी इंशाल्लाह। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं नीनी सर के साथ काम कर रही हूँ, दावर सर के साथ काम कर रही हूँ और वजीहा मैम के साथ काम कर रही हूँ। और सबसे अच्छी बात कि मैं अनवर मकसूद के प्ले में काम करूँगी। तो आप लोग सब ज़रूर देखने आइएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम गालिब मिर्ज़ा है और मैं इस प्ले में चोर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। बेसिकली चोर वो है नहीं, चोर वो बन गया है हालात की वजह से। वो एक बीए पास है लेकिन उसके हालात इस तरह के हैं कि उसके पास खाने को नहीं है और वो चोरी करने पर मजबूर है। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं एक अनवर मकसूद साहब के प्ले में एक कैरेक्टर परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं सरदावर का, सर नीनी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं ये कैरेक्टर परफॉर्म कर सकूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ ज़रूर आएँ, इस प्ले को देखें, इंजॉय करें, आप सबको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैज़ान असद और मैं इस प्ले में एक हाउस हेल्प का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जिसका नाम है फजलदीन। वो इन सब घर वालों से प्यार तो बहुत करता है लेकिन दिखाता नहीं है वो भी लखनऊ से। तो बी अम्मा और नसरीन से प्यार करता है लेकिन हर वक्त इनसे इरिटेटेड रहता है। सो आई एम लाइक सुपर एक्साइटेड टू प्ले दिस कैरेक्टर। सो अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा शामीर से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शामीर आलम है और मैं इस प्ले में एक पुलिस वाले का किरदार निभा रहा हूँ जो एक चोर को ढूंढते ढूंढते इस घर में दाखिल हुआ है और बड़ा अच्छा लग रहा है इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन के, जिसके पीछे इतने बड़े बड़े नाम हैं। तो आप लोगों से हम यही कहेंगे कि आप लोग भी देखने आइएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और हमें भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग देखने आएंगे। थैंक यू। ओके जी, अनवर मकसूद यहाँ है। जिसको बात करनी है, इंटरव्यू करना, उनका करना। आपकी रिफ्रेशमेंट्स रेडी हैं, कास्ट रेडी है, जिसको जो इंटरव्यू करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। 24 अप्रैल से 9 मई तक रोज़ाना PNCA में हाउस अरेस्ट। और EFU लाइव का बहुत बहुत शुक्रिया और PNCA का बहुत बहुत शुक्रिया और चीजियस का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पार्टनर्स हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।